नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी के डेट फंड की सीरीज में हम नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं और इस सीरीज का नाम है बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड। आखिर बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसकी जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज हैं वो जनरली बैंकिंग कंपनियों या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा इशू की गई होती हैं और इस बात की कंडीशन बनाई हुई होती हैं इस फंड में कि पोर्टफोलियो का तकरीबन 80% हिस्सा कम से कम केवल बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के सिक्योरिटीज के ही इन्वेस्टमेंट इसमें इनकॉर्पोरेट की जाए। अब क्योंकि बैंकिंग एंड पीएसयूज को किसी भी इकोनॉमी में थोड़ा सिक्योर्ड माना जाता है, इसलिए इसमें जो इनहेरिटेंट रिस्क है वो जनरल डेट फंड के मुकाबले थोड़ी कम होती है और इसकी जो रिस्क की रेटिंग है वो काफ़ी बेहतर होती है। मार्केट में जब भी हम डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो बातों का ज़्यादातर ध्यान रखते हैं। एक, उस फंड में इनहेरेंट जो सिक्योरिटी है उसकी क्रेडिट क्वालिटी क्या है, एंड नंबर टू, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट रेट चेंजेस का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जनरली बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में, क्योंकि ये हाईली रेटेड सिक्योरिटीज होते हैं, हाईली रेटेड सिक्योरिटीज का मतलब कि इसमें डिफ़ॉल्ट होने की संभावना काफ़ी कम होती है, पीपल प्रेफर बाइंग दिस इंस्टीड ऑफ ए जनरल डेट फंड। जनरल डेट फंड के मुकाबले इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सिक्योर्ड माना जाता है और उस सिक्योरिटी की वजह से ये कैटेगरी, जिसका नाम है बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड कैटेगरी, काफ़ी हाई डिमांड में होती है और इस हाई डिमांड से इसकी वॉल्यूम भी काफ़ी हाई होती है और इस कैटेगरी में हम अपना पैसा लगाने की सोच सकते हैं because of its highly secured nature and low volatility and very high return expectation in terms of liquidity, क्योंकि इस सिक्योरिटी मार्केट में बहुत जल्दी ही सेल हो जाती हैं और उस जल्दी सेल होने के कारण, जिसको हम जल्दी की लिक्विडिटी बोलते हैं, ये कैटेगरी हमारे लिए बेहतर मानी जाती है। तो आज के इस डेट कैटेगरी की सीरीज में बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में इतना ही। अगली सीरीज में एक नई सीरीज के साथ हम फिर से आपसे रूबरू होंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।